नमस्कार, चार का वार देख रहे हैं आप। चार के वार में आपके साथ मैं पूजा यादव। और चार के वार में सबसे पहले बात होगी देश के उन वीर सपूतों की जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की है देश के लिए। कश्मीर के अनंतनाग में शहीद हुए मोहाली के कर्नल मनप्रीत सिंह और पानीपत के शहीद मेजर आशीष धौचक का आज अंतिम संस्कार हुआ। पूरे देश ने जवानों को नम आंखों से विदाई दी। एक तरफ देश के इन वीर सपूतों की शहादत और दूसरी तरफ इन आतंकियों से निपटने के लिए अब क्या किए जा रहे हैं इंतजाम, इस पर होगी पूरी जानकारी आगे। लेकिन अगली खबर बताएंगे आपको पलक। बिल्कुल, तो कश्मीर में अनंतनाग में चौथे दिन भी आतंकियों से मुठभेड़ लगातार जारी है। गुरुवार को आतंकियों को गोली लगने से आपको बता दें एक जवान यहां पर घायल हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक घायल जवान की भी मौत हो गई है, वो भी शहीद हो गए हैं। इस पर आपको देंगे विस्तार से जानकारी। अगली खबर बताएंगे आपको महिमा। अगली बड़ी खबर होगी राजनीति से जुड़ी हुई। उदयनिधि स्टालिन और प्रियंका खड़गे ने सनातन को लेकर जो कुछ कहा उसके बाद अब लगातार मुद्दा गर्माता जा रहा है, शांत नहीं हो पाया है। ऐसे में बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव रामचरितमानस पर अब नया ज्ञान देते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरी खबर को लेकर मैं आपको दूंगी विस्तार से जानकारी। चौथी बड़ी खबर आपको बताएंगे आयुष। वहीं समाजवादी पार्टी के महासचिव उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान के घर पर आयकर विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। किस तरह से एक्शन हुआ, कहां छापा पड़ा है, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बताएंगी पूजा यादव। देखिए बिल्कुल, और बड़ी खबर की अगर बात करें तो चार के वार में सबसे पहले बात उन दो तस्वीरों की होगी जो देश के जाबाज वीर सपूतों की हैं, जिन्हें आज आखिरी विदाई दी गई। पंचकुला और पानीपत से अनंतनाग मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों के अंतिम संस्कार की तस्वीरें जब सामने आई तो साफ तौर पर पता चला कि देश के लिए शहादत देने वाले वीर सपूतों का सम्मान देश की जनता किस तरह से कर रही है। उनके इस अंतिम विदाई में लाखों की भीड़ उनके साथ में चल रही थी। आप देखिए चारों तरफ आपको भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ कर्नल मनप्रीत, उनका अंतिम संस्कार हुआ, परिवार के लोग रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। वो माँ जिसने अपनी कोख से इस वीर सपूत को जन्म दिया था, वो एक तरफ जहां अपने बेटे की शहादत पर फख्र करती है, दूसरी तरफ दर्द भी महसूस कर रही है अपने बेटे को खोने का। तो ये दो तस्वीरें हैं। एक तरफ शहीद मेजर आशीष, जिनको अंतिम संस्कार जब किया गया पंचतत्व में विलीन हुए, पूरा परिवार वहां पर मौजूद रहा। और देखिए बात अगर करें शहीद मेजर आशीष की, तो जो नया घर, जो सपनों का घर वो अपना तैयार कर रहे थे, उसी में उनके पार्थिव शरीर को सबसे पहले लाया गया। जानकारी ये है कि जब इस बार छुट्टियों पर आना था तो इस घर का गृह प्रवेश होना था। इस बार वो वापस तो आए, लेकिन ये उनका पार्थिव शरीर था, उसी नए घर में उनका आगमन हुआ। लेकिन अंतिम विदाई भी इसी घर से उन्हें दी गई। एक तस्वीर कर्नल मनप्रीत की, जहां पर अंतिम संस्कार उनका मोहाली में हुआ, पूरे राजकीय सम्मान के साथ में। दोनों ही देश के इन वीर सपूतों को अंतिम विदाई दी गई और इनका अंतिम संस्कार हुआ, पंचतत्व में विलीन हुए दोनों ही देश के वीर सपूत। ये देखिए तस्वीरें भी आपके सामने, सेना के जवानों के कंधों पर बढ़ता हुआ उनका ये पार्थिव शरीर अपनी आखिरी विदाई की ओर। इस बीच आप लोगों की भीड़ देखिए, छोटे छोटे बच्चे अपने घरों से बाहर निकलकर अपने इस वीर सपूत को नमन करते हुए नजर आए। देश का तिरंगा हाथ में लिए भीड़ में जो लोग शामिल हुए थे वो लगातार भारत माता की जय और साथ ही साथ हमारे वीर सपूतों के अमर रहने के लगातार जो नारे थे वो लगाते हुए नजर आए। ये छोटे छोटे बच्चे भी आपको नजर आएंगे जो ड्रेस में नजर आ रहे हैं। इसमें खुद कर्नल मनप्रीत का बच्चा भी। तो आप ज़रा सोचिए, छोटे छोटे बच्चे परिवारों में अब बचते हैं। पिता को हमेशा ज़रूर वो मिस करेंगे, लेकिन उनकी ये शहादत, उनका वीर गति को प्राप्त होना, ये उनके लिए बेहद सम्मानजनक भी रहेगा। 2003 में सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल बने थे मनप्रीत सिंह। 2005 में उनको पदोन्नत किया गया, कर्नल के पद पर वो पदोन्नत हुए और अभी हाल ही में 4 महीने बाद उनका रिटायरमेंट होना था। अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी थी जिसने सेना को ज्वाइन किया, शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह की अगर बात करते हैं तो। और कर्नल मनप्रीत का एक बेटा है और एक बेटी है, जो तस्वीरों में आप देख भी पा रहे हैं। कर्नल मनप्रीत का एक बेटा और एक बेटी। बेटा जाहिर सी बात है अपने पिता को खो चुका है। पूरे परिवार में गमगीन माहौल है। मोहाली के मुल्लापुर के गांव बड़ौजिया के रहने वाले थे कर्नल मनप्रीत। और यहीं पर देखिए जो माँ है किस तरह से रोती बिलखती नजर आ रही है। हर किसी की आंखों में आंसू हैं, फख्र भी है लेकिन तकलीफ भी है। और ये देखिए तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। मनप्रीत जिनका बेटा 7 साल का बेटा, और वो तस्वीरें भी हमने देखी थी जब कैसे उस छोटे से बेटे ने अपने पिता के पार्थिव शरीर को वहाँ रिसीव किया। छोटी सी 2.5 साल की उनकी लाडली बेटी उनके पीछे छूट गई, उनकी माँ रोती हुई बिलखती हुई। और ये तस्वीरें आखिरी सफ़र पर जवान, अंतिम दर्शन के लिए फ़िलहाल उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। और ये जो बलिदान है आज पूरा हिंदुस्तान याद कर रहा है, हर किसी की आंखें नम हैं। साथ ही आपको बता दें कि मुठभेड़ में शहीद मेजर आशीष धौचक का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव मिंझौल में हुआ। उनके चचेरे भाई मेजर विकासनियों ने मुखाग्नि दी।
इससे पहले सिख रेजिमेंट के जवानों ने उन्हें गन सैल्यूट भी दिया। वो तस्वीरें भी आप यहां पर देख सकते हैं। शहीद मेजर की अंतिम यात्रा पानीपत टीडीआई सिटी से 14 किलोमीटर दूर उनके गांव बिंझौल पहुंची। यात्रा के साथ 1 किलोमीटर लंबे काफिले में करीब 10,000 लोग यहां पर शामिल थे। सड़क के दोनों तरफ खड़े हुए लोगों ने आशीष के पार्थिव देह पर फूल बरसाकर उन्हें विदा किया। शहीद मेजर आशीष के पार्थिव शरीर को पानीपत के टीडीआई सिटी स्थित उनके मकान में लाया गया, जिसे 2 साल से आशीष बनवा रहे थे। 23 अक्टूबर को उनका जन्मदिन आता है और उस मौके पर गृह प्रवेश उन्हें कराना था और आज उसी मकान में उनके पार्थिव शरीर को लाया गया। आशीष के पिता लालचंद NFL से रिटायरमेंट के बाद वो सेक्टर 7 में किराए के मकान में रहते थे और काफ़ी सपने देखे थे आशीष ने इस नए घर को लेकर, और वो पिछले 2 सालों से उस नए घर को बना रहे थे। 9 साल पहले जिनसे शहीद मेजर आशीष की शादी हुई थी, हाल ही में अपने वो साले की शादी में शामिल होने के लिए घर भी आए थे और अब इंतज़ार उनके घरवाले कर रहे थे, उनकी पत्नी कर रही थी, उनकी 3 बहनों में इकलौते भाई थे आशीष। वो इंतज़ार कर रही थी कि 1.5 महीने के बाद उनका भाई घर आने वाला है, लेकिन सूचना आई तो सिर्फ और सिर्फ उनकी शहादत की। और अब ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जब उनका पार्थिव देह उनके घर पहुंचा, भारी संख्या में जो आसपास के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। उनके घर वालों को, उनके जो पिता जो कि बेसुध पड़े हैं, उनकी माँ, हालांकि ऊपर से तो उनकी माँ ज़रूर कह रही हैं कि आज मैं रोऊंगी नहीं, आज मेरा बेटा शहीद हुआ है, मैंने अपना बेटा देश को समर्पित कर दिया था, लेकिन अंदर से वो माँ ज़रूर आज टूटी होगी। आखिरी दर्शन के लिए आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं वो मौजूद हैं, परिवार को सांत्वना देते हुए। परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। अंतिम यात्रा में आप देखिए करीब 10,000 की संख्या में जो आसपास के लोग हैं वो आशीष को सलाम करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए थे। देखिए, शहीद डीएसपी हुमायूं भट्ट के बारे में भी आपको बताते हैं। शहीद डीएसपी हुमायूं भट्ट पुलवामा ज़िले के रहने वाले थे। शहीद डीएसपी हुमायूं भट्ट, आपको बता दें कि भट्ट का परिवार बड़गाम के हुमहामा इलाके में रह रहा था। 2 साल पहले ही हुमायूं की शादी भी हुई थी। 2 साल की बेटी को छोड़कर हुमायूं चले गए। 3 साल से जम्मू कश्मीर पुलिस में बतौर डीएसपी कार्यरत थे। हुमायूं भट्ट शहीद डीएसपी हुमायूं के पिता गुलाम हसन भट्ट रिटायर्ड डीआईजी हैं। ये तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं परिवार वाले जो है रो रो कर उनका बुरा हाल है। आयुष, बिल्कुल, और उनके पिता भी पुलिस में रहे थे। एक बड़ी शहादत, एक जॉइंट ऑपरेशन था, पुलिस थी वहाँ, सेना के जवान मौजूद थे और डीएसपी की शहादत वहाँ हुई। अभी भी अनंतनाग के कोकेरनाग में ऑपरेशन जारी है। 4थे दिन तक ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि दुर्गम परिस्थितियों में भी सेना लगातार डटी हुई है। लोकल पुलिस के ऑफिसर्स भी इस तरह की टीम में लीड करते हैं क्योंकि उनको लोकल एरिया की जानकारी होती है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर भी है 1997 का अफ्स्पा के तहत। इस वजह से भी पुलिस की टीम वहाँ मौजूद थी। और आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से शहीद डीएसपी हुमायूं के परिवार में मातम का माहौल है। नमाज जनाजा जब पढ़ा गया उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं, परिवार में किस तरह से मातम पसरा हुआ है। तो पूरा देश इन वीर सपूतों की शहादत को ताउम्र याद रखेगा। कश्मीर में अनंतनाग के गडूल कोकरनाग में 4थे दिन भी आतंकियों से मुठभेड़ लगातार जारी है। गुरुवार को आतंकियों की गोली लगने से एक जवान घायल हुआ था जो शहीद हो चुका है, और दूसरी तरफ 2 से 3 आतंकी रजौरी तक फैले पीर पंजाल के घने जंगल में छिपे हैं। इनमें एक लश्कर तैयबा का कमांडर उजैर खान है। इन्हीं आतंकियों के हमले में बुधवार को सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष तौचक और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हुए थे। सेना के कमांडो, स्निफर डॉग्स, ड्रोन, हेलीकॉप्टर आतंकियों को लगातार खोज रहे हैं। अफसरों का कहना यह है कि आतंकियों को 4 किलोमीटर के दायरे में घेर लिया गया है और इन्हें कभी भी ढेर कर दिया जाएगा। ड्रोन से बमबारी लगातार जारी है। आतंकियों ने मंगलवार को उस वक्त हमला किया था जब सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस तलाशी अभियान चला रही थी। दरअसल इन्फॉर्मर की ओर से जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसी के आधार पर, उसी इनपुट के आधार पर पूरी की पूरी टीम लगातार वहां पर आगे बढ़ रही थी और जैसे ही टीम वहां पर पहुंची, इन्फॉर्मर की इन्फॉर्मेशन पर, उसके इनपुट पर वहां सीधे हमला होना शुरू हो गया, जिसके बाद ये क्लियर हुआ कि वो जो इन्फॉर्मर था वही गद्दार निकला। वो दरअसल इनका इन्फॉर्मर नहीं बल्कि आतंकियों का एजेंट था और उसकी पृष्ठभूमि को भी लगातार खंगाला जा रहा है। उसकी भूमिका क्या रही इसको भी लगातार खंगाला जा रहा है। लेकिन इस बीच ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है। जो भौगोलिक परिस्थितियां वहां हैं उनके मद्देनजर तमाम इंतजाम किए गए हैं, जिसके तहत वहां लगातार बम फेंके जा रहे हैं।
और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यशोभूमि का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली द्वारका में बने हुए यशोभूमि का उद्घाटन किया जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो लाइन का भी इस दौरान उद्घाटन होगा। बड़ी जानकारी आपको देते 17 सितंबर को अपने जन्मदिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे। ये बड़ी जानकारी है। दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो लाइन का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी यशोभूमि का उद्घाटन अपने जन्मदिन के मौके पर करने वाले हैं 17 सितंबर को। द्वारका में बना है यशोभूमि, उसका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और चलिए अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। राजस्थान बीजेपी की सीक्रेट तैयारी। 2018 के पैटर्न से अलग होगा उम्मीदवारों का चयन। पूरे तरीके से दिल्ली के स्तर पर लिस्ट की एक्सरसाइज की जा रही है। इसके लिए राज्य के कुछ चुनिंदा नेता भी इसमें शामिल है। प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी शामिल है। सूत्र ये बताते हैं कि नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी इसमें शामिल है। अलग अलग सर्वे के आधार पर लिस्ट फाइनल की जा रही है। इस लिस्ट में इस बार कई बड़े नेताओं की छंटनी भी संभव मानी जा रही है। सर्वे में जहां पर दिख रही है हार, वहीं पर अलग फॉर्मूले पर इस वक्त पार्टी काम करेगी। ऐसी सीट पर लोकल लीडरशिप से चर्चा के बाद टिकट फाइनल किए जाएंगे। दूसरी ओर कांग्रेस में स्क्रीनिंग कमेटी, सर्वे सचिव और पीईसी के पैनल मिलकर तैयारी कर रहे हैं। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस खबर पर और ज्यादा जानकारी विस्तार से देंगी। अदिति, राजस्थान बीजेपी इस वक्त सीक्रेट तैयारी करे टिकट आवंटन को लेकर। देखिए, एक्चुअली राजस्थान बीजेपी से ज्यादा दिल्ली के हाथ में बागदौड़ है पूरी तरीके से, और बीजेपी जो है राजस्थान में टिकट वितरण को लेकर सीक्रेट तैयारी कर रही है। न सिर्फ राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अगर इसको आसान भाषा में समझना है महिमा, तो बात यह है कि 2018 में जब चुनाव हुआ था तो उसका तरीका एकदम अलग था टिकट वितरण का। पहले प्रदेश की जो कोर कमेटी थी वो टिकट पर चर्चा करती थी, पैनल तैयार करती थी, और जिन टिकटों के पैनल तैयार होते थे, जिन टिकटों पर कंसेंसस नहीं बनती थी, उसको दिल्ली लेकर आया जाता था। फिर दिल्ली सर्वे से मिलान करके चुनाव में टिकट देती थी। लेकिन इस बार तैयारी पूरी तरीके से उल्टी है। इस बार कोर ग्रुप और दिल्ली जयपुर के जो प्रदेश के नेता हैं राजस्थान के, उनका हस्तक्षेप कम है, और पूरी की पूरी जो तैयारी है या पूरी की पूरी एक्सरसाइज है वो दिल्ली के स्तर पर हो रही है। मल्टीपल सर्वेस के लिहाज से दिल्ली पैनल तैयार कर रही है, और जहां पर यह लग रहा है कि चुनाव नहीं जीत रही पार्टी, केवल वहीं पर लोकल लीडरशिप इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरी तरीके से ये चुनाव टिकट वितरण की जो प्रक्रिया है अब वो दिल्ली से की जा रही है, और केवल अदिति, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। यानी टिकट इस बार जयपुर की बजाय दिल्ली से ही तय हो रहे हैं, पैनल्स तय हो रहे हैं, और उसके बाद ही स्थिति साफ होगी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो राजस्थान के विधानसभा चुनाव में महज 2 महीने का वक्त बाकी है। ऐसे में अब टिकट को लेकर बीजेपी की तरफ से तैयारियां तेज है, और माना यह जा रहा है कि इस बार अलग अलग सर्वे के आधार पर ही लिस्ट फाइनल हो रही है, और उसमें जयपुर यानी कि प्रदेश इकाई की बजाय आलाकमान से दिल्ली से ये नाम तय होंगे। लिस्ट में इस बार कई बड़े नेताओं की छटनी संभव है। कई सिटिंग एमएलएज के भी टिकट काटे जा सकते हैं, ये माना जा रहा है। और यही सीक्रेट तैयारी, जहां सर्वे में हार दिख रही है, वहां अलग फॉर्मूले पर बीजेपी की तरफ से, पार्टी संगठन की तरफ से काम किया जाएगा। और ऐसी सीट पर लोकल लीडरशिप से भी चर्चा होगी, जिसके बाद ही टिकट क्लियर किए जाएंगे। जिन सीटों पर सर्वे में हार की संभावना दिख रही है, वहां लोकल नेताओं से चर्चा, और इसके बाद टिकट क्लियर होगा। कांग्रेस में भी जो कायदा है, स्क्रीनिंग कमेटी से लेकर सर्वे, तमाम पहलुओं के बाद टिकट फाइनल होगा।